लूफ़ी और काटाकोरी इन दोनों की फाइट थी वह धीमे-धीमे और भी ज़्यादा फ़ियर्स होती जा रही थी क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और क्लियरली काटाकोरी था वह लूफ़ी पर भारी पड़ रहा था। वह जितने भी अटैक करता था इस तरफ लूफ़ी था उसे बस डॉज करने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था और फाइनली काटाकोरी होता है वह अपनी ऑब्ज़र्वेशन हाकी का भी यूज़ करता है, पर इस तरफ लूफ़ी था वह कंटिन्यूअसली उसके जितने भी अटैक थे वह सब डॉज करते जा रहा था और फाइनली दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और लूफ़ी था उसे मालूम था कि उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा, इसलिए वह वापस उस पर पंच मारता है लेकिन काटाकोरी था वह उसके ही पंच को पकड़ लेता है और वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसके पंच उसके लिए कुछ भी नहीं थे और वह नॉर्मली वापस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तुरंत ही वह वापस अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ करता है और उसे मालूम चलता है कि लूफ़ी है वह इसका अपकमिंग अटैक भी डॉज करेगा और तुरंत ही जैसे काटाकोरी उस पर अपना ट्राइडेंट से वार करता है, इस तरफ लूफ़ी होता है वह सचमुच में उसके अटैक डॉज करता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन लूफ़ी था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था क्योंकि काटाकोरी था वह उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वह तुरंत ही ऊपर उछल जाता है लेकिन उसका अटैक से उसे ही लगती है और वह समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसका बैटल कब ख़त्म होगा और इस तरफ काटाकोरी था वह कंटिन्यूअसली फ्यूचर को देख रहा था और उसे मालूम था कि लूफ़ी पर वह कितने भी अटैक कर ले वह उसके सारे अटैक डॉज करता जाएगा और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा और लूफ़ी था वह सचमुच में ऐसा ही कर रहा था। जैसे ही काटाकोरी ने वापस अपना अटैक मारा इस तरफ अपना लूफ़ी था वह तुरंत ही उसके पंच को डॉज करता है और वापस उस पर हमला करने की ट्राई करता है और उसके बाद लूफ़ी होता है वह तुरंत ही अपने सेकंड गियर का यूज़ करता है और काटाकोरी पर वापस हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन काटाकोरी था वह तुरंत ही अपनी स्पीड से आगे आता है और लूफ़ी को वार करता है, लेकिन इस तरफ लूफ़ी होता है वह वापस उस पर अटैक करने की ट्राई करता है और फाइनली उन दोनों के जो अटैक होते हैं वह क्लैश होते हैं। इस तरफ काटाकोरी था वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके जितने भी अटैक थे वह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और लूफ़ी होता है वह तुरंत ही नीचे गिर जाता है और काटाकोरी वापस अपना जो मोल द ट्राइडेंट होता है उसे आगे लाता है और तभी लूफ़ी एंड टाइम पर अपने पैर को स्ट्रेच करता है और तुरंत ही उसके मोल को पीछे से पकड़ लेता है और फाइनली काटाकोरी था वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि लूफ़ी था वह ना उसकी फाइट कर रहा था ना उसके साथ सही से कुछ अटैक कर रहा था और फाइनली वह अपने मोची मोची के ड्रैगन फ्रूट से पूरे के पूरे ग्राउंड को धीमे धीमे मोची में कन्वर्ट करने लगता है और तुरंत ही लूफ़ी को याद आता है डो फ्लेमिंगो, क्योंकि डो फ्लेमिंगो था उसने भी अपने स्ट्रिंग डेविल फ्रूट की मदद से जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। वैसे ही इस तरफ काटाकोरी है उसने भी वैसा ही किया, मतलब इन दोनों का जो डेविल फ्रूट है वह अवेकन है और उनके सामने अब कोई भी नहीं लड़ सकता। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है पेड्रो का कि आखिरकार पेड्रो जो मर गया है उसकी न्यूज़ और किसी को नहीं बल्कि अपने पेरोस्पेरो के साथ तामागो और पैकॉन्स को भी यह न्यूज़ मिल चुकी थी। तामागो था उसे तो मालूम था कि पेड्रो आज नहीं तो कल मरने ही वाला था, लेकिन इस तरफ पैकॉम्स था वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि उसका जो भाई था वह मर चुका था। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है बेज्जे का जो बहुत ही तेजी से आगे भाग रहा था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर कस्टर्ड जो बिग मम की एक बेटी है वह तुरंत ही उस पर हमला करना स्टार्ट करती है। लेकिन इस तरफ बेज्जे होता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता और तुरंत ही अपनी शिप को रिटर्न करता है और उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इन दोनों की जो फाइट थी वह बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली अपने जेरमा डबल सिक्स की फैमिली का फाइट और इन चारों भाई बहन ने मिलकर जितने भी बिग मम के सोल्डर थे उन सबको हरा दिया था और फाइनली ये लोग बैटल जीत चुके थे। और जैसे ही तामागो और पेरेस्पेरो उनका कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, इस तरफ निजी होता है वह तुरंत ही आंसर देता है कि तुम चाहो तो और भी ज़्यादा सोल्जर भेज सकते हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर जितने भी सोल्जर है वह सब यूजलेस है और वो हार चुके हैं। और तभी उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लूफी का जो ऑलमोस्ट अपने गियर 4 का यूज़ करने ही वाला था, लेकिन काटाकुरी होता है वह उसे हिलने भी नहीं देता और तुरंत ही पूरी की पूरी मोची में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर एक शॉकिंग मूवमेंट आने वाला है, इसलिए दोस्तों आप रेडी हो जाइए क्योंकि काटाकुरी था उसका खाने का टाइम हो गया था और वो तुरंत ही समझ गया था कि लूफी है वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और उसके पास थोड़ा सा टाइम है जिससे वह खा पाएगा और शांति से अपना रेस्ट भी ले लेगा। वह तुरंत ही कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और वहाँ पर जो मोची था उसके नीचे
नीचे और कोई नहीं बल्कि लूफी पूरी तरह से दब गया था और वह अपने हाथ को हिलाने की ट्राई करता है, लेकिन तुरंत ही उसका जो हाथ होता है वह एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसका मतलब एक ही था कि लूफी है वह यह बैटल हार चुका है और काटाकुरी होता है वह तुरंत ही एकदम रिलैक्स हो जाता है और तुरंत ही वहाँ पर उसके प्राइवेट शेफ आते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं कि काटाकुरी सर, आपका जितना भी खाना है वह एकदम रेडी है और अब आप आराम से खा सकते हैं। और काटाकुरी होता है वह तुरंत ही देखता है और कहता है कि मैं जब तक खा रहा हूँ तब मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और अगर कोई भी आए तो उसे मना कर देना कि यहाँ पर मैं नहीं हूँ। और इतना ही सुनकर यहाँ पर जितने भी शेफ़ होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे और आपका जो खाना है वह एकदम डिलीशियस है और आप शांति से खा सकते हो। पर तभी वहाँ पर काटाकुरी होता है वह धीमे-धीमे अंदर जाने लगता है और इस तरफ जितने भी शेफ़ थे उन्हें मालूम चल गया था कि जब तक काटाकुरी यहाँ पर है उन्हें कुछ भी नहीं होगा और फाइनली वह सब सेफ थे। और वह तुरंत ही अपने डेविल फ्रूट का यूज़ करता है और वहाँ पर एक अजीब सा कासल बना देता है और वह उस कासल के अंदर जाने लगता है। और ये जो कासल था वह पूरा का पूरा मोची-मोची डेविल फ्रूट के पावर से बना था, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है इस तरफ जितने भी शेफ़ थे उन्हें मालूम चल गया था कि काटाकुरी जब तक खाकर बाहर नहीं आएगा तब तक वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे और उन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई भी अंदर ना जाए। और तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी शेफ़ थे वह अंदर ही अंदर बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम चलता है कि लूफ़ी था उसका हाथ वहाँ पर नहीं था और इस तरफ काटाकुरी था वह अंदर खाने चला गया था। लेकिन इनके जितने भी प्राइवेट शेफ़ थे वह सब समझ नहीं पाए कि आखिरकार काटाकुरी है वह अंदर जाके क्यों खाता है और उनके बाहर सामने क्यों नहीं खाता। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम चलता है कि इस तरफ लूफ़ी था वह जग चुका था और वह बहुत सारी मोची खाकर ऊपर बैठा था, वह तुरंत ही उनसे पूछता है कि आखिरकार जो बंदा था वो गया कहाँ पर। लेकिन इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत ही और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो लूफ़ी से झूठ कहते हैं कि काटाकुरी है वह खाने के लिए बाहर गए हैं और जब तक वो होल केक आइलैंड में है तुम यहाँ पर अकेले कैद हो। लेकिन तुरंत ही लूफ़ी था वह इतना भी बेवकूफ़ नहीं था और वो कहता है कि आखिरकार उस कासल में किसकी प्रेजेंस है। और इस तरफ ये तीनों समझ गए थे कि लूफ़ी है उसने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ किया है और उसे मालूम चल गया है कि काटाकुरी अंदर बैठकर खा रहा है। और इस तरफ लूफ़ी था वह भी बहुत ही ज़्यादा फुल हो चुका था, इसीलिए लूफ़ी होता है वह पहले एक लंबी सी वॉक के लिए जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागते-भागते वापस आता है। और इस तरफ इतना ही देखकर जितने भी शेफ़ थे वह सब शॉक हो चुके थे, क्योंकि लूफ़ी था वह इतना मोटा था और थोड़ी ही देर में वह अपने नॉर्मल साइज़ में आ चुका था और वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो लोग उसके सामने कर क्या पाएँगे। लेकिन लूफ़ी होता है वह तुरंत ही अपने गियर थर्ड का यूज़ करता है और इस तरफ उसका जो फाइनल अटैक था वह पूरी की पूरी तरह से काटाकुरी को शॉक करने वाला है, क्योंकि काटाकुरी था उसे मालूम नहीं था कि लूफ़ी वापस आ चुका है और वो अब और भी ज़्यादा अच्छी बेटर सिचुएशन में है। लेकिन तभी हमें सीन दिखाया जाता है पुडिंग और सांजी का। ये दोनों की जो फ्लर्टिंग स्किल है वह तो और भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पुडिंग है वह जैसे ही सांजी को देखती है वह उस पर और भी ज़्यादा फ़िदा हो जाती है। और इस तरफ यह दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा था, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी यही थी कि उन्हें जल्द से जल्द केक बनाना होगा और बिग मॉम का ध्यान भटकाना होगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ पर ओवेन भी आ रहा है। और फाइनली हमें वापस लूफ़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काटाकुरी का जो मुँह था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वो बड़ी सी बड़ी कुकी को भी एक ही बार में खा रहा था। लेकिन काटाकुरी को जैसे ही मालूम चला कि उसका जो कासल है वह टूट चुका है, वह इतना ज़्यादा गुस्सा होता है जो हमें आगे कभी दिखाया भी नहीं गया। और उसकी हाकी का जो ऑरा होता है वह तो एकदम मर्डर जैसा होता है, क्योंकि आसपास जितनी भी जगह होती है वह लाल होने लगती है। और जितने भी शेफ थे उन लोगों ने देख लिया था कि काटाकुरी का मुंह कैसा है, लेकिन काटाकुरी होता है वह उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। और वो तुरंत ही कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं खा रहा हूँ कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया और ये तुम्हारी सज़ा है। और वो तुरंत ही वहाँ पर जितने भी शेफ होते हैं उन्हें वन बाय वन मार डालता है और फाइनली लूफ़ी होता है वह उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन काटाकुरी था वह इतने ज़्यादा गुस्से में था कि लूफ़ी जैसे ही उस पर हमला करता है उसके आर्मामेंट हाकी को टच करते ही इस तरफ जितने भी हाथ होते हैं वह लाल हो जाते हैं। और ये थी काटाकुरी की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी, क्योंकि उसकी आर्मामेंट हाकी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि लूफ़ी चाहे कोई भी वार करे उसे ही ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन लूफ़ी होता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता, भले ही वह मार खा रहा था। और इस तरफ काटाकुरी था वह तो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वह लूफ़ी को मारने ही वाला था
था और वो उसे एक चांस भी नहीं देता कि वो खड़ा हो पाए, क्योंकि आखिरकार काटाकुरी का ऐसा तो क्या राज था कि वो उसने लूफ़ी को बता दिया और इस तरफ लूफ़ी भी समझ नहीं पाया कि आखिरकार इसको अचानक हुआ क्या और उसके जितने भी अटैक है वह इतने रैश क्यों है। क्योंकि पहले जब लूफ़ी वार कर रहा था तो काटाकुरी उसे डॉज कर रहा था, लेकिन इस बार काटाकुरी है वह कैसे भी अटैक मार रहा था। लूफ़ी था वह तुरंत ही समझ गया कि काटाकुरी है उसने अपने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वह अपना माइंड को काम नहीं रख पा रहा है और तुरंत ही उस पर जैसे भी तैसे अटैक करते जा रहा है। और वह तुरंत ही अपने पहले बैटल याद करता है और वो समझ गया था कि यही टाइम है जब वो उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन इस तरफ काटाकुरी था वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और फाइनली लूफ़ी होता है वह अपने फोर्थ गियर का यूज़ करता है और इस तरफ काटाकुरी होता है वह तुरंत ही कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने वाले हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूँगा। और तुरंत ही लूफ़ी होता है वह आगे बढ़ता है, लेकिन काटाकुरी था वह रेडी था। पर यहाँ पर माइनस पॉइंट यही था कि काटाकुरी था वह अपने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ नहीं कर रहा था और लूफ़ी होता है वह बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ आता है और फाइनली अपने कॉन्ग गन का यूज़ करता है। काटाकुरी को जैसे ही मालूम चला कि उसका अटैक उसकी तरफ आ रहा है, वह उसकी डॉज करने के बजाय सीधा ही वह अटैक ऐड ऑन ले लेता है।